नमस्कार दोस्तों, आज हम हल करने जा रहे हैं केवीएस पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 5 और 17 तारीख को पीजीटी हिंदी का पेपर भी है। तो देर न करते हुए सीधे हम प्रश्नों पर आते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ लेते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का, जिसमें पहला प्रश्न है सूर्य कोकिला की उपाधि किसे प्राप्त है? सरोजिनी नायडू को, इंदिरा गांधी को, रानी लक्ष्मीबाई को, लता मंगेशकर को। तो सही विकल्प है लता मंगेशकर को। अगला प्रश्न है राजस्थान की रजत बूंदें रचना के आधार पर कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह किसकी ज़मीन होती है? गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन, निजी ज़मीन, तहसीलदार की ज़मीन या ऋषि मुनियों की ज़मीन। तो इसका सही विकल्प है गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन। अगला प्रश्न है तुम दूसरी आशापूर्णा बन सकती हो पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? राजस्थान की रजत बूंदें, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, आलो अंधार या फिर भक्ति। तो इसका सही विकल्प है आलो अंधार। आलो अंधार जो है बेबी हालदार की रचना है और ये जो कथन है उद्धृत किया गया है यहाँ पे, ये जेठू नामक पात्र के द्वारा कहलवाया गया है। अगला प्रश्न है इन दिनों काव्य संग्रह किसका है? कुंवर नारायण का, प्रेम नारायण का, प्रयाग नारायण का, केदारनाथ सिंह का। तो सही विकल्प है कुंवर नारायण का। अगला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ मिश्र। तो सही विकल्प है हरिवंश राय बच्चन। ये रचना जो है निशान निमंत्रण से ली गई है, जो हरिवंश राय बच्चन की कृति है। अगला प्रश्न है पतंग किसकी कविता है? कुंवर नारायण की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, आलोक धनवा की, रघुवीर सहाय की। तो सही विकल्प है आलोक धनवा की। अगला प्रश्न है कारवां किस लेखक की कविता है? भुवनेश्वर की, आलोक धनवा की, कुमार विमल की, राही मासूम रजा की। तो सही विकल्प है आलोक धनवा की। अगला प्रश्न है लोग भूल गए हैं काव्य कृति पर रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, व्यास सम्मान। तो सही विकल्प है साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की रचना नहीं है। कामायनी एक पुनर्विचार, विपात्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मिट्टी की बारात। तो इसमें जो मुक्तिबोध की रचनाएं नहीं है ये मिट्टी की बारात है और इसको लिखा था शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन ने। अगला प्रश्न है बाद के कवियों के कवि किसे कहा जाता है? वासुदेव सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, बैद्यनाथ मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। तो बाद के कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह जी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से के साथ सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 में दिया है प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार ना जाने क्या होगा। सी नंबर पर दिया है अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। यह अगला है डी नंबर यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। और सूची नंबर 2 में नंबर 1 पर जयशंकर प्रसाद जी हैं, नंबर 2 निराला, नंबर 3 पे हरवंश राय बच्चन और चौथे नंबर पर महादेवी वर्मा। तो ये कथन जो हैं काव्य पंक्तियाँ जो हैं कैसे सुमेलित होंगी? देखिए इसमें जो प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, ये काव्य पंक्ति निराला जी की है। इस पार प्रिय है मधु तुम हो उस पार ना जाने क्या होगा, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। और अगला है यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो,
ये महादेवी वर्मा जी का है और सामने सामने है। तो सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सुनि स्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण। इसमें तब के बाद और अब के बाद कामा लगेगा। तो ये जो है पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इसमें दोहा छंद है। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, बिहारी या बिहार होगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो फिराक गोरखपुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता के रचयिता हैं? लक्ष्मीकांत मिश्र, उमाशंकर जोशी, डॉक्टर धर्मवीर, हरिशंकर पारसाई। तो इस कविता के रचनाकार उमाशंकर जोशी जी हैं। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? निराला, बच्चन, दिनकर, महादेवी। तो अतीत के चलचित्र पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा जी के संस्मरण या रेखा चित्र के संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, तत्सत किसकी रचना है? मोहन राकेश की, अज्ञे की, जैनेन्द्र कुमार की, दूधनाथ सिंह की। तो सही विकल्प है जैनेन्द्र कुमार की। अगला प्रश्न है, किस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है? सभा की सभ्यता, राम कहानी, बोलती प्रतिमा, काले मेघा पानी दे। तो ये काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण धर्मवीर भारती जी ने किया है। अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की, अज्ञे की, यशपाल की, फणीश्वरनाथ रेणु की। तो सही विकल्प है फणीश्वरनाथ रेणु की। अगला प्रश्न है, काफका का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, अमेरिका। तो काफका का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। किस कहानी का कथन है? मोहब्बत की राहें, उसने कहा था, कफन, नमक। तो ये कथन नमक कहानी से लिया गया है और ये रजिया सज्जाद जहीर की कहानी है। इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी किसका विख्यात भाषण है? भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, प्रेमचंद, गांधी जी। तो सही विकल्प है भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष किस सन में है? 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी। देखिए बिल्कुल क्रम से दे दिया गया है और थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो विकल्प गलत हो जाएगा। तो इसका प्रकाशन वर्ष है मधुशाला का 1935 ईस्वी। और हमको याद रखना चाहिए 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र जी की मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था। उसे को रिलेट कर देंगे कि एक साल पहले मधुशाला का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, आत्मजयी काव्य कृति का मूल कथा सूत्र कहाँ से लिया गया है और किस प्रसंग पर आधारित है? छंदोयोगी उपनिषद नचकेता, कठोपनिषद नचकेता, भागवत पुराण नचकेता, सभी असंगत हैं। तो सही विकल्प है कठोपनिषद नचकेता। और आत्मजयी जो काव्य कृति है इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी, कुंवर नारायण जी। अगला प्रश्न है, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो इसके विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, अज्ञे, मलेज।
तो सही विकल्प है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रवर्तन किसने किया? अज्ञे ने, मुक्तिबोध ने, नागार्जुन ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तन प्रथम तार सप्तक से माना जाता है और इस तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी थे, इसलिए इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने वाला माना जाता है। अगला प्रश्न है अणिमा किसकी रचना है? पंत की, निराला जी की, महादेवी जी की, मलेज की। तो सही विकल्प है निराला जी की। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया था? नीरजा, यामा, निहार, रसी। तो शेक्सपियर पुरस्कार महादेवी जी को नीरजा के लिए प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है नदी प्यासी थी एकांकी किस रचनाकार की है? धर्मवीर भारती, रामकुमार वर्मा, जगदीश गुप्त, मुक्तेश्वर। तो नदी प्यासी थी ये धर्मवीर भारती की एकांकी है। अगला प्रश्न है सुनंदा जैनेन्द्र की किस रचना का पात्र है? पाजेब, पत्नी, जनता, मास्टर जी। सही विकल्प है पत्नी। अगला प्रश्न है मयंक मंजरी नाटक किसका है? भारतेंदु जी का, किशोरीलाल गोस्वामी का, जयशंकर प्रसाद जी का, मयंक का। तो मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है। अगला प्रश्न है जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है मानवीकरण, अर्थान्यास, पूर्णोपमा, उपमा। तो इसका सही विकल्प है अर्थांतरन्यास। अगला प्रश्न है आवेगों से विपुल विकला सिरपा सैया कृसांगी चिंता दग्धा व्यतीत हृदय शुष्क ओष्ठा धीरा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? मत गयंत सवैया, मालिनी, वंशथ, मंदाक्रांता। तो सही विकल्प है इसका मंदाक्रांता। अगला प्रश्न है गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? रस से, ध्वनि से, अलंकार से, रीति से। तो गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है और इसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया था। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3, 2, 5, 6। तो इसके पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है काला घोड़ा दौड़ रहा है यहाँ काला है विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, सार्वनौमिक विशेषण। तो सही विकल्प है विशेष विशेषण। अगला प्रश्न है महेश खाकर सो गया प्रस्तुत करी महेश खाकर सो गया प्रस्तुत वाक्य खाकर में क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, शक्तिबोधक क्रिया, इच्छाबोधक क्रिया। तो सही विकल्प है पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है आप वहाँ मत जाइए रेखांकित पद का परिचय होगा। निषेधवाचक अव्यय, निपात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या जाइए क्रिया का विशेषण। तो सही विकल्प है निषेधवाचक अवयव। अगला प्रश्न है कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। क्या तुमने व्यायाम किया? उसने सोया नहीं जा सका, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, मैंने अपना सारा काम कर लिया। तो इसमें कर्मवाच्य वाला वाक्य है उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? नपुंसक, समालोचक, समालोचना, दर्शन, अतिशय। तो दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है, जबकि नपुंसक में ना उपसर्ग लगा है, समालोचना में सम लगा है, अतिशय में अति लगा हुआ है। अगला प्रश्न है फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है इला, ईला, तीला, ऐला। सही विकल्प है ईला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? सुसंग, पराधीन, तत्चित, मुनिवर।
तो तत्पुरुष समास पराधीन में है। सुसंग में, दत्तचित्त में और मुनिवर में तत्पुरुष समास नहीं है। सुसंग में अव्ययी भाव, दत्तचित्त में बहुब्रीहि और मुनिवर में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है कटौती कठौती शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? एक समुद्री जीव का खोल, 20 का समूह, 20 का समूह, एक समुद्री जीव का खोल, कुछ अंश कम करना, काठ का कटोरा, खेल, एक खेल का नाम, 20 का समूह। तो इसमें सही विकल्प है कुछ अंश कम करना, काठ का कटोरा, क्योंकि कटौती का मतलब होता है कुछ अंश कम करना और कठौती का मतलब होता है काठ का बर्तन या कटोरा। आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सही विकल्प है तद्भव। अगला प्रश्न है तेल शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो सही विकल्प है तद्भव। अगला प्रश्न है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? सही विकल्प है उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। कौन सा होगा? तो सही विकल्प है पुर्तगाली शब्द जो है, पुर्तगाली शब्द का तौलिया है। तौलिया शब्द जो है, तौलिया शब्द पुर्तगाली भाषा का है। अगला प्रश्न है शंकर शब्द है शीशा घर, प्रयागराज, कालीन, सौदागर। तो सही विकल्प है शीशा घर। अगला प्रश्न है निम्न में योग रूढ़ शब्द है जलज, घुड़सवार, दूध वाला, कान। तो इसका योग रूढ़ शब्द होगा जलज, क्योंकि जलज का अर्थ होता है कमल। आग शब्द है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, तत्सम। तो आग शब्द है रूढ़। अगला प्रश्न है निम्न में योग रूढ़ शब्द नहीं है महापुरुष, पांचाली, नीलकंठ, पीताम्बर। तो इसमें योग रूढ़ शब्द महापुरुष नहीं है, जबकि पांचाली, नीलकंठ और पीताम्बर योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, बे, लहर, नहर। तो पुल्लिंग शब्द बे है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? सही विकल्प होगा 3, 5, 2, 8। सही विकल्प होगा 2, एक वचन और बहुवचन। एक वाक्य में अपादान का प्रयोग हुआ है। शिकारी के तीर से बाघ मरा, लड़का बाजार से लौटा, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया। तो शिकारी के तीर से बाघ मरा, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा। इसमें करण कारक है, जबकि लड़का बाजार से लौटा इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न भास्कर का पर्यायवाची है रस, अर्घ, सार, निचोड़। तो भास्कर का पर्यायवाची अर्घ है। अगला प्रश्न है कौन सा विलोम युग्म सही है? औपचारिक, अनौपचारिक, कटु, तीक्ष्ण, छत, बिछत, ऋजु, मृद। तो कटु और तीक्ष्ण समानार्थी शब्द माने गए हैं। छत बिछत भी लगभग सेम भावना के लिए यूज होते हैं। ऋजु का होता है वक्र या वलय। यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कल्लोलिनी का अर्थ है नदी, चांदनी, रात, धरती। तो कल्लोलिनी जो का है नदी का अर्थ है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का बोधक नहीं है? कामदेव, घी, सूर्य, मदार, स्फटिक, प्रकाश किरण, इंद्र, अग्नि। तो अर्क का अर्थ सूर्य भी होगा, मदार भी होगा, स्फटिक भी होगा, प्रकाश किरण भी होगा, इंद्र भी होगा, अग्नि भी होगा। कामदेव और घी जो है इसके समानार्थी शब्द नहीं है। सूरज के छिपते छिपते में घर पहुंच गया वाक्य में युग्म शब्द है सूरज, छिपते छिपते मैं घर पहुंच गया। तो युग्म शब्द जो है छिपते छिपते है। अगला प्रश्न है इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी? एजरा पाउंड, चार्ल्स बाडलेयर, स्टीफन जॉर्ज, एमी लावेल। तो सही विकल्प होगा एजरा पाउंड। जबकि बिंबवाद के प्रवर्तक
टी ही टी ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपयोगी, अनपढ़, अनहोनी, बाल्यकाल। तो सही विकल्प है बाल्यकाल। अगला प्रश्न है, अब कमरा खोला जा सकता है, वाक्य में क्रियापद बंद है, जा सकता है, खोला, अब कमरा खोला जा सकता है। तो सही विकल्प है खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो सही विकल्प है 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में जमादार का नाम क्या था? सुमेर सिंह, बदला सिंह, बदलू सिंह, बादल सिंह। तो सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प है बदलू सिंह। अगला प्रश्न है, लेखक मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका उसका परिचय जानने के लिए, उसके पिता का परिचय जानने के लिए, नानबाई बनाने की कला के विषय में जानने के लिए, नानबाई खरीदने के लिए। तो सही विकल्प है नानबाई बनाने की कला के विषय में जानने के लिए। अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है? हम अस्मत, समय सरगम, ये लड़की, मित्रो मरजानी। सही विकल्प है हम हस्मत। अगला प्रश्न है, पाथेर पंचाली फिल्म में अपू की भूमिका निभाने वाले पात्र का मूल नाम क्या था? सुबीर बनर्जी, सुधीर बनर्जी, सुनील बनर्जी, सुनीता बनर्जी। तो सही विकल्प है सुबीर बनर्जी। अगला है प्रश्न, फिल्म की शूटिंग में साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? रूपेन बाबू, भूपेन बाबू, सुधीर बाबू, रजनीश बाबू। तो सही विकल्प है भूपेन बाबू। अगला प्रश्न है, विदाई संभाषण व्यंग में लेखक ने मुगल काल के किस शासक के बारे में जिक्र किया है जिसने दिल्ली में कत्ले आम किया था? बहादुर शाह जफर, बाबर, नादिर शाह, अकबर। तो सही विकल्प है नादिर शाह। अगला प्रश्न है, खेल तमाशा किसकी रचना है? बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास। तो सही विकल्प है बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी का विषय वस्तु क्या है? जातिगत विभाजन, हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सद्भावना, कोई नहीं। तो सही विकल्प है जातिगत विभाजन। अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में मुख्य पात्र किस शहर में पढ़ाई करने के लिए जाता है? काशी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो सही विकल्प है लखनऊ। अगला प्रश्न है, रजनी पटकथा में अमित की मां का क्या नाम है? रजनी, नीता, लीला, सीता। तो सही विकल्प है लीला। अगला प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो सही विकल्प है अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कृति की विषय वस्तु क्या है? भ्रष्ट तंत्र, राजनीति, समाज सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है भ्रष्ट तंत्र। अगला प्रश्न है, कृष्णचंद्र का जन्म स्थान कहाँ है? पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो सही विकल्प है पंजाब। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? इतिहास की झलक, मेरी कहानी, लड़खड़ाती दुनिया, हिंदुस्तान की कहानी। तो सही विकल्प है मेरी कहानी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 1963 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1964 ईस्वी। तो सही विकल्प है 1964 ईस्वी और इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागद की लेखी निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की, रैदास की, जायसी की, सुंदरदास की। तो सही विकल्प है कबीरदासी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मीरा की है? रामायणी, राग गोविंद, ज्ञान बोध,
रतन खान। तो सही विकल्प है राग गोविंद। अगला प्रश्न है, मीरा के पति का क्या नाम था? सही विकल्प कौन होगा? भोजराज, राजा भोज, भोगा सिंह, राम सिंह। तो सही विकल्प है भोजराज। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो सही विकल्प है मध्य प्रदेश और इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, घर की याद कविता किसकी कृत है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुबीर सहाय। सही विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? कृष्णदेव सिंह, बसंत सिंह, वासुदेव सिंह, देवेंद्र सिंह। तो सही विकल्प है वासुदेव सिंह और इनका जन्म 1917 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 2007 ईस्वी में हुई थी। त्रिलोचन को अवध का किसान कवि भी कहा जाता है और अवध का किसान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा था इनको। धरती कृति किसकी है? त्रिलोचन की, अज्ञे की, यशपाल की, रघुवीर सहाय की। तो सही विकल्प है त्रिलोचन की। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ताप के ताए हुए, दिगंत, अरघान, गुलाब और बुलबुल। तो सही विकल्प है ताप के ताए हुए, दिन के लिए। और किस सन में प्राप्त हुआ था ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है, 1981 में। अगला प्रश्न है, परमिल नामक साहित्य संस्था का संबंध कहाँ से है? कानपुर से, काशी से, इलाहाबाद से, दिल्ली से। तो सही विकल्प इसका होगा इलाहाबाद से। आज अभी इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखा गया है, तो हो सकता है प्रयागराज आ जाए, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नए पत्र कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से, कानपुर से, लखनऊ से, काशी से। तो सही विकल्प है इसका इलाहाबाद से। और इस पत्र के संपादक लक्ष्मीकांत वर्मा जो थे 1953 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, अक्क महादेवी की कविताओं का विषय वस्तु है सामाजिक, क्रांतिकारी, राजनीतिक, मनोरंजन। तो इसका सही विकल्प है क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, NT47 मतलब 47 किसका नाम है? पत्रिका, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो इसका सही विकल्प है पत्रिका। अगला प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं किसकी कविता है? अक्क महादेवी, महादेवी वर्मा, निर्मला पुतुल, निराला। तो आओ मिलकर बचाएं ये निर्मला पुतुल की कविता है। अगला प्रश्न है, निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ था? 1970 में, 1960 में, 1977 में, 1972 में। तो इसका सही विकल्प है 1972 में, 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पत्रकार की बैसाखी है मनोरंजन, कल्पना, चाटुकारिता, सच्चाई। तो पत्रकार की बैसाखी जो है सच्चाई है। अगला प्रश्न है, प्रमुख जनसंचार माध्यम नहीं है टीवी, रेडियो, इंटरनेट, कैमरा। तो सही विकल्प है कैमरा। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता की वो शैली जो 20वीं सदी से प्रमुखता में आई तथा जिसे लोग पत्रकारिता भी कहते हैं, वह निम्न में से किससे संबंधित है? खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, सेलिब्रिटी पत्रकारिता। तो सही विकल्प इसका होगा सेलिब्रिटी पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है संगीत, मंच सज्जा, आलेख, सूत्रधार की ध्वनि। तो इसका सही विकल्प है मंच सज्जा, क्योंकि रेडियो में कुछ दृश्य तो होता नहीं, इसलिए मंच सजाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के 6 सवालों में शामिल नहीं है क्या, कौन, कहाँ,
तुम। तो 6 सवालों में तुम शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है। रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो ये पंक्तियां रघुवीर सहाय जी की हैं। अगला प्रश्न है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। उपयुक्त वाक्य किस विद्वान की हैं। एनी फ्रैंक की, इल्या एहरनबर्ग की, गेल हैमिल्टन की, रामवृक्ष बेनीपुर की। तो सही विकल्प होगा इल्या एहरनबर्ग की। अगला प्रश्न है, यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। रेडियो नाटक के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है। नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल। तो सही विकल्प है नेमिचंद्र जैन। अगला प्रश्न है, अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं। स्मरण पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र, परमित्र। तो सही विकल्प है अनुस्मारक पत्र स्मरण पत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो में कौन सा तत्व नहीं होता है। चित्र, वाचन, संदेश, संगीत। तो सही विकल्प होगा रेडियो जो है, रेडियो का तत्व जो है चित्र नहीं है। वाचन, संदेश और संगीत ये तत्व रेडियो में सम्मिलित रहते हैं। इस सेट में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। आशा करते हैं आप सभी के लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगे और अगले कंपटीशन की तैयारी के लिए हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर फिर वही मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।